हेलो दोस्तों, मेरा नाम मान सिंह है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं MKBZ एडवाइस। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, आपकी फैमिली सब ठीक ठाक होंगी। आप लोगों को पता है कि पूरे विश्व में जो बहुत भयानक बीमारी फैली हुई है, जिसकी वजह से पूरे विश्व का GDP नीचे गिर गया है, जॉब्स नहीं रही हैं, 3-4 महीने बिल्कुल काम ठप हो गए हैं, जिसके पास सेविंग थी वो सारी ख़त्म हो चुकी है। तो दोस्तों, जब ये सारे विश्व में ये बीमारी फैली हुई है तो जो हमारे फॉरेन कंट्रीज़ के वीज़े हैं वो भी आने बंद हो गए हैं। आप इस बीमारी की वजह से किसी फॉरेन कंट्री में जा नहीं सकते काम करने के लिए, ना कोई फॉरेन कंट्री से इधर आ सकता है। तो दोस्तों, अभी थोड़ी सी स्थिति ठीक होने लगी है। बीमारी तो वैसे ही चलती जा रही है, मगर क्या है कि अगर हम बीमारी की तरफ देखेंगे तो हमारे सारे काम बंद हो जाएंगे, हम काम नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों को ही इस बीमारी से अपने आप को बचाना है और काम करते रहना है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसका मकसद ये है कि काफ़ी टाइम से मेरे जो वीडियोस कमेंट बॉक्स में आ रहा था कि ड्राइवर्स के लिए क्या स्कोप है। तो मैं आज आप लोगों को कनाडा में जो ड्राइवर का स्कोप है उसके बारे में बताता हूँ। क्या जो दुबई में ड्राइवर काम कर रहे हैं या अरब कंट्री में ड्राइवर जो काम कर रहे हैं, ट्राला चला रहे हैं, अगर उनका सपना है कनाडा में जाकर वहाँ पर भी अच्छी इनकम करने का, अपने ट्रांसपोर्ट में काम करने का, तो उनके लिए कि मैं ये वीडियो में आप लोगों को विस्तार से बताऊँगा। आप वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। ये नहीं है कि आप थोड़ी सी वीडियो देखी फिर आप कमेंट करते हो, मगर क्या कि उसी चीज़ का आंसर उसी वीडियो में होता है जो कि आप देख नहीं पाते हो। तो मेरी तरफ से यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पहले पूरा देखिए, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को विस्तार से बता दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। बेल आइकॉन के बटन के साथ ऑल का एक बटन है, उसको ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे मेरी वीडियोस की। लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, ताकि दूसरे बंदों को भी पता लगे कि कनाडा में जो ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर हैं उनका स्कोप कैसा है। तो अभी काफ़ी टाइम से मेरे को मैसेज आ रहे थे, मेरे को ये पार्टिकुलरली कोई अच्छा सा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था कि जिससे मैं आप लोगों को पता करके बता सकूं कि ड्राइवर्स के लिए कनाडा में क्या स्कोप है, क्या ड्राइवर जा सकते हैं यहाँ से, उसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि हम ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे तो हम लोगों को आसानी से वीज़ा मिल जाएगा, और हम लोगों को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स उनकी कंप्लीट करने पड़ेंगी। तो इसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। जो मेरे भाई दुबई में या अरब कंट्रियों में ट्रक या ट्राला चला रहे हैं, अगर वो कनाडा में जाकर अपनी और ग्रोथ करना चाहते हैं, वहाँ की ट्रांसपोर्ट से टाई अप होना चाहते हैं, वहाँ पर जाके अपना भविष्य और अच्छा बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अरब कंट्री में कम से कम 2 साल का उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। दुबई में या किसी भी कंट्री में 2 साल का कम से कम ट्रक का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके पास रेगुलर पे स्लिप होनी चाहिए। आपको दुबई में जिस कंपनी में आप ट्राला चला रहे हैं उस कंपनी आपको जो पे देती है उसकी पे स्लिप आपके पास होनी चाहिए। आपके कम से कम आइलेट्स में 5 या 5.5 तक बैंड आपके होने कंपल्सरी हैं। ये आइलेट्स करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कनाडा में चाहे आप वर्क परमिट में जा रहे हो, चाहे आप स्टडी करने जा रहे हो, चाहे आप PR जा रहे हो, तो उसमें आइलेट्स कंपल्सरी होती है। तो ये आप ध्यान में रखना, मैं ड्राइवर भाइयों को बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर आइलेट्स इसलिए करवाई जाती है कि आप लोगों को कम से कम उनकी इंग्लिश समझ में आ सके और आप थोड़ा बहुत इंग्लिश बोल सको उनको और आपकी भाषा वो समझ सकें। तो ये आइलेट्स कंपल्सरी है। तो 5 से 5.5 बैंड आपके होने ज़रूरी हैं। आपके पास अगर आप दुबई में या अरब कंट्री में ट्राला चला रहे हो, ट्रक चला रहे हो, तो लाइसेंस तो आपके पास है ही हैं। बाकी आपकी खास करके पुलिस वेरिफिकेशन बहुत कंपल्सरी है, क्योंकि आपने जितने साल ट्रक चलाया है उसके अंदर आपने रूल तो नहीं तोड़ा है, कोई आपको फ़ाइन तो नहीं पड़ा है, उसके रिगार्डिंग आपके पास पुलिस की जो वेरिफिकेशन है वो होनी कंपल्सरी है। तो उसके बाद आप कनाडा में कोई आपका कोई रिश्तेदार होगा या आपका कोई दोस्त होगा या कोई आपके नज़दीक का कोई होगा, आप उनसे बोलकर ट्रांसपोर्ट में LMI के लिए अप्लाई करवा सकते हैं। और वहाँ से जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट मांगेंगे तो ये चीज़ें आप उनको सेंड कर दीजिए। तो उसमें क्या है कि वो डॉक्यूमेंट आपके LMI इशू करने के लिए आपका जो फाइल है वो उसमें लग जाएंगे, तो आपको इजी LMI मिल जाएगी। फिर उसके बाद आपने जैसे ही LMI आपको मिलती है उसके बाद आपने
अपने फिंगरप्रिंट्स वगैरह जो भी उनकी एम्बेसी में, कनाडा की एम्बेसी में जाके फिंगरप्रिंट्स वगैरह देने हैं, और फिर आपके थोड़े दिनों के बाद वीज़ा आ जाएगा तो आप वहाँ के लिए फ़्लाई कर सकते हो। अभी बात ये आती है कि कनाडा में आपका कोई भी सगी संबंधी नहीं है या कोई मित्र नहीं है, आपका कोई नज़दीकी का बंदा वहाँ पर नहीं है, तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। देखो, सबसे पहले ये है कि आपको कनाडा में आपका कोई सगी संबंधी है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे सगे संबंधी ही हमारे लिए कुछ ना कुछ करते हैं। वहाँ पर मित्र आपके कुछ ना कुछ करेंगे, तो वहाँ पर क्या कि हार्डली आप ना जाकर, आपकी जगह पर आपका मित्र गया, आपका सगा संबंधी गया, तो वो जाकर अगर फ़ाइल लगाता है, रिक्वेस्ट करता है, तो उसमें थोड़ा फ़र्क पड़ता है। अगर वहाँ पर आपका कोई सगी संबंधी नहीं है या आपका कोई मित्र नहीं है, तो आपको वहाँ पर क्या है कि ऑनलाइन आपको पोर्टल पे जाकर, कनाडा के पोर्टल पर जाकर ट्रांसपोर्ट भरिए, ड्राइवर भरिए, तो वहाँ पर काफ़ी वैकेंसीज निकलती हैं। आप डॉक्यूमेंट सेंड करके वहाँ पर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। तो मैं जो कनाडा का जॉब पोर्टल, ऑफिशियल उनका जॉब पोर्टल है, जो कनाडा का ऑफिशियल जॉब पोर्टल है, उसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। वहाँ पर ढूंढते रहिए। देखो, कोशिश करने की कभी हार नहीं होती है। एक दो बारी आप करोगे, उसके बाद आपको कोई वहाँ से जवाब नहीं आता, तो आप हार मत मारना, आप करते रहो, वहाँ से भी एक्सपीरियंस लेते रहो, यहाँ से कुछ ना कुछ करते रहो, और वहाँ से कोई ना कोई आप रास्ता ढूंढो कि कनाडा में आपका कोई सगे संबंधी या आपके कोई सगे संबंधी का कोई आगे सगे संबंधी हो, उनसे आप टाई अप हो जाइए। उनको देखो, आपकी तरफ से उनको कोई तकलीफ़ ना हो। अगर वो जो भी रिक्वायरमेंट मांगते हैं उसके हिसाब से आप लोगों को फिल करना है, और उसके बाद क्या है कि वो भी आपके डॉक्यूमेंट लगाने में कोई परेशानी नहीं, क्योंकि आदमी वहाँ पर काम बहुत ज़्यादा है, आदमी को टाइम मिलता बहुत कम है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स और जो भी रिक्वायरमेंट्स पूरी आप टाइम टू टाइम कर देते हैं, तो वो फटाफट जाके आपकी फ़ाइल लगवा सकता है। तो दोस्तों, ऐसे ही है आज की वीडियो में, आप लोगों को समझ गए होंगे। तो आप ऐसे ही कनाडा में जाके अपना और भी अच्छा भविष्य बना सकते हो। तो ड्राइवर भाइयों के लिए यही बोलूँगा कि आप ट्राई मारते रहो। कम से कम 2 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस आपका ड्राइवरिंग में होना कंपल्सरी है। चाहे आप दुबई में रह रहे हो, चाहे आप किसी देश में रह रहे हो, तो आपका ट्राले का 2 साल का एक्सपीरियंस होना कंपल्सरी है। और फिर बता रहा हूँ कि आइलेट्स में 5 से 5.5 बैंड होने भी कंपल्सरी हैं, पुलिस वेरिफिकेशन भी कंपल्सरी है, और उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हो वहाँ पर। तो इस चीज़ों का ध्यान रखिए और आगे आप अप्लाई कीजिए, कनाडा जाइए अच्छे भविष्य के लिए, और वहाँ पर अच्छा काम कीजिए। तो अभी मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आपको कैसी वीडियो लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आगे वीडियो को शेयर भी जरूर करें, लाइक भी कर दें, और सब्सक्राइब भी कर दें मेरे चैनल को। तो अभी मैं आप लोगों से जाना चाहता हूँ, मेरी तरफ से आप लोगों को प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद।